सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा खान। अगर काम और फैसले वक्त पर ना हो और कानून होते हुए भी उसे मर्जी के मुताबिक तोड़ा मड़ोड़ा जाए तो बेचैनी, शुकूक व शुबात और क्या सराइयां जन्म लेती हैं, जिनकी लपेट में आज पूरा मुल्क आया हुआ है। भला सोचिए, जिस मुल्क की 65% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल हो, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए मुआशी इनकलाब लाने की बजाय ये बहस हो कि इलेक्शन होंगे या फिर नहीं, कौन हिस्सा लेगा कौन नहीं, यानी इंतखाबात जो हकीकी जमहूरी मुल्क में तरक्की और खुशहाली का रास्ता बना करते हैं, वो हमारे यहाँ खुद मंजिल बने हुए हैं। और तो और 2 से 3 माह की जिंदगी रखने वाली निगरां हुकूमत को लेकर भी तवक्कुआत, ख्वाहिशात, खदशात, इख्तलाफात का बाजार गर्म है। जमहूरियत अवाम के जरिए नुमाइंदे मुंतखब करने का नाम है, मगर हाल ये है कि आटे चीनी की कितारों में लगे अवाम की जो हैसियत है वो तमाशाई से ज्यादा नहीं रही। और बाज़ मुबस्सिरीन तो अभी से ये नक्शा पेश कर रहे हैं कि अगले इंतखाबात में कौन कितनी सीटें लेगा और मखलूत हुकूमत की शक्ल क्या होगी। काश इतनी तवज्जो साइंस पर लगाते तो हम भी चांद पर होते। अगर सब कुछ पहले से मालूम है तो 47 अरब रुपए इलेक्शन पर खर्च करने की बजाय स्कूल कॉलेज बनाने पर लगा दिए जाते। ये जो हालात हमें दरपेश हैं, क्या इनमें जीत मुफादात की होगी या सब इकट्ठे होकर मुल्क का जो जमहूरी मुस्तकबिल है बेहतर बनाने पर काम करेंगे? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तजिया कर हसन निसार साहब, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। हसन निसार, शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। हसन निसार साहब, निगरां हुकूमत और इलेक्शन के हवाले से ये जो शुकूक व शुबात सामने आ रहे हैं, हमारी तारीख में पहली बार तो नहीं हो रहा। क्या हम अपनी गलतियों को गलती समझते नहीं है या फिर इनसे सीख कर हम आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं? मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया जो इतना लंबा आपने मरसिया और नोहा पढ़ा है। इस ज़बान ज़द आम है, यही हमारा माजी है और इसी तरह का हमारा मुस्तकबिल दिखाई देता है। और जिन लोगों के हाथ देखें, ये बड़ी बिल्कुल ऐसे ही है कि आप मुझे कोई कहे कि अखबार तो ठीक है, विल बी एबल टू डिलीवर। आप मुझे कहो कि मैं शुगर मिल चलाऊँ तो मुझे तो उसकी ABC नहीं आती। ये फॉर्चून हंटर्स हैं, दे आर नॉट पॉलिटिशियंस। हमारे यहाँ जो है ना एक ज़्यादती जो लफ्ज़ों के साथ होती है, जमहूरियत, हम जिंदा कौम हैं, व्हाट इज़ दिस रबिश थ्रू आउट। अच्छा, कैसी अजीबो गरीब बात है। कभी गौर करके देखो, कभी रोना आता है, कभी हंसी आती है। जब पाकिस्तान बना तो लुटा पुटा मुल्क था, कख नहीं था लोगों के पल्ले। ख़ास तौर पे जो ईस्ट पंजाब से जो हिजरतें हुई, लोगों की बहू बेटियां बहनें उठा ली गईं और ये हुआ, जायदादें कब्रें पीछे रह गई लोगों की बर्बाद। लेकिन अच्छा, कौन पेन नहीं थी, कांटों के साथ का स्टेटस क्या था आपका? क्या आपने गालिबन 35 करोड़ रुपया इंडिया से लेना था? इंडिया वॉज रिलक्टेंट। तो गांधी जी ने मरण बर्थ, भूख हड़ताल, ये वो कि पाकिस्तान का हक है, हमें पसंद है नहीं है तो इनको देना चाहिए। आज सारे का सारा मुल्क गिरवी है, इदारे गिरवी, जो 2 टांगों वाले जानवर इस मुल्क में फिर रहे हैं वो गिरवी, जो अभी पैदा होने हैं वो भी गिरवी, और ह्यूमन मटीरियल जो जिस किस्म का है, जिस लेवल का है, और इससे ज़्यादा घटिया क्या अप्रोच हो सकती है। हमें हुक्म ये है, विजडम जो है हमारे असलाफ की, कि मोमन एक सुराख से दोबारा नहीं डसा जाता। आप अंदाज़ा लगाओ, द सेम फैमिली, 4थी बार प्राइम मिनिस्टर, OTTों के ढेर, ये वो, उसको छोड़ो, वही लोग आइंदा भी फिर वही लोग, फलाना। तो क्या है इसमें से होना है? उससे ज़्यादा अहम कोई फ़र्द नहीं हो सकता, कोई कौम नहीं हो सकती जो एक ही गलती को बार बार, ये मैं नहीं कह रहा, ये पता नहीं आइंस्टाइन का या किसी इस तरह के बड़े आदमी का जुमला है, कि जो एक जैसी गलतियां करके हर बार एक मुख्तलिफ़ किस्म के नतीजे की तवक्को रखे। तो उससे ज़्यादा तो ये क्या जो बात आपने कही है, ये कोई नई बात है। 75 साल से, आई डोंट नो हाउ ओल्ड यू आर, लेकिन मैं तो अब 70 का जो पुल सरात है, मैं तो वो क्रॉस कर चुका हूँ। तो मैंने तो बचपन से ही भूख नंग, मैं मिसालें देता हूँ
50s में एक फिल्म थी रोटी, फिल्म का नाम देखो रोटी, सुपरस्टार अपने वक्त का पंजाबी मूवीज का अकमल, उसे पंजाबी फिल्मों का दिलीप कुमार कहते थे ये, वो उसका थीम सॉन्ग था रोटी दा सवाल है जवाब जेदा रोटी है, ख़त्म। इसी तरह वो टांगा खैर पता नहीं टांगे वाला खैर मांगदा, उसमें भी पता नहीं वो कदों वेला आएगा जदों बंदा रज के रोटी खाएगा। उसके बाद चलो हबीब जाले पूरे मुल्क में 20 रुपये मन आटा, उस पर भी तो क्या है ये, व्हाट इज दिस। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सदा पाई, मैं और तो सवाल ही नहीं पैदा, कुछ भी नहीं, पूरा मुल्क यरगमाल है। देयर आर अ फ्यू फैमिलीज वो कॉलिंग द शॉट्स, खत्म। ठीक, ये तो सीरियस अच्छा, किसी हसन कमेंट के साहब काबिल जो भी हुकूमती नहीं। इत्तेहाद, जी ठीक है, आगे चलते हैं हसन साहब, अगर आपकी बात मुकम्मल हो गई। हुकूमती इत्तेहाद जो है किसी भी मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई को सजा मिलने के इंतजार में है। अब तो ऐसा नहीं हुआ, अब तक ऐसा हुआ नहीं है, जो मामला तूल पकड़ रहे हैं, लेकिन शायद अगला महीना इस हवाले से आपको लगता है कि अहम होगा। आपको क्या लगता है, गिरफ्तारी, पाबंदी, इलेक्शन से बाहर क्या होगा? ये महज खदशात हैं या हकीकत हैं? देखें, ये सियासी अपाहजों का हजूम है, इत्तेहाद से इत्तेहाद नहीं है। वो मैं अंतड़ियाँ निकालूंगा, सड़कों पर घसीटूंगा को फलां, ये बेनज़ीर भुट्टो और मोहतरमा क्या नुसरत भुट्टो के बारे में क्या क्या हाँकते रहे, ये कुछ शर्म हया नाम की चीज़ नहीं जी। ये एक आदमी का खौफ था जिसने इनको इकट्ठा किया, इसको इत्तेहाद नहीं, इट इज़ एन अरेंजमेंट। मैंने अभी कहा ना कि हम बड़े बड़े मुकद्दस लफ्ज़ों की बहुत तौहीन करते हैं। इत्तेहाद का क्या है? ये ठगों का एक टोला है, उनको पता है कि ये यहाँ वारदात डालनी है तो बस ठीक है, अच्छा सहमे हुए लोग हैं। अब कमाल की बात है, ये अकेले ही दौड़ के रेस में नंबर 1 आना चाह रहे हैं, कर लें, इसके नताज क्या होंगे आई कांट प्रेडिक्ट, आई एम नॉट श्योर। और मैं तो ये मेरा तो बड़ा फेवरेट जुमला है कि ये जो जिस कीमे के जिन कीमे वाले नान खा के और जिस गोश्त की ये बिरयानी खा के ये वोट देते हैं, इनको पता नहीं कि वो इनके बच्चों की कीमे और वो बिरयानी की बोटियां इनके बच्चों की बोटियां होती, नहीं पता, इसीलिए जाहिल रखा है इन्होंने। देखो, एक झटका लगा हमें वॉल ऑफ ढाका का, एटम बम बना लिया, पल्ले नहीं तेला कर दी, फिर दे मेला मेला, लेकिन कर लिया। बच्चे नहीं पढ़ाने, क्यों? सोसाइटी को अपग्रेड। ये 75 साल में जो हुक्मरान ढीठ किस्म के बेशर्म आम अपने शहरी को सड़क अबूर करना नहीं सिखा सके, गाड़ी पार्क करना नहीं सिखा सके, या तो कहो मैं झूठ बोल रहा हूँ। 75 साल में देखो ये होता क्या है, व्हाट इज गवर्नेंस? गवर्नेंस बड़ा आलीशान काम है भाई। हुजूर की बातें करते हैं, हमें तो अपनी ज़बानें काट के फेंक देनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए। इतनी बड़ी हस्ती का नाम लेते हुए उन्होंने लोगों के दिल, दिमाग, सोचें, रूहें सब कुछ तब्दील कर दिया। इधर क्या है, वही मतलब 5 करोड़ की 6 करोड़ की गाड़ी होगी, किसी छोटी मोटी सुजुकी के या फलां के पीछे खड़ी करके चला जाएगा। वो माँ के लिए दवाई लेने गया जो डेथ बेड पे है, इमरजेंसी है, उसको पीछे गाड़ी खड़ी कर बेघर चला गया, उसका क्या करोगे? नमाज बुनियादी तौर पे जो चंद चीज़ें सिखाती है, उनमें एक चीज़ है पाबंदी औकात। उधर तो चाहे टाइम पे पहुंच जाए, बाकी ज़िंदगी में तसव्वुर, यानी बुनियादी तरबियत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, तो इसलिए उल्टे भी लटक जाए, होना हमारा कुछ नहीं। अच्छा हसन सार साहब, हमने माजी में भी देखा कि जब किसी अवामी लीडर या पार्टी को साइडलाइन किया गया तो फ़ायदा नहीं उल्टा नुकसान हुआ। तकरीबन हर सियासी जमात इस अमल से गुजर चुकी है और अब हम पीटीआई को गुजरते देख रहे हैं, तो इससे मुल्क में सियासी तकसीम कम होगी या बढ़ेगी? और जो वोटर टर्नआउट है उस पर आपके मुताबिक क्या असरात होंगे? देखो, ये दोनों सूरतों में मुझे जो है ना, ये हाई रिस्क गेम नज़र आ रही है। वोटर इनका तो रह कोई नहीं गया। मुझे चंद दिन पहले, मैं सेल फोन नहीं रखता बेटा, मैं ना मुझे ज़रूरत है ना मैं रखता हूँ जी।
कोई मिलने जुलने वाले दोस्त या मेरे बच्चों में से कोई मुझे दिखा देता है इस तरह की चीज़, ये फिर तो आपको डिप्रेशन भी कम होता होगा हसन निसार साहब। किताब नहीं नहीं, मैं खैर मैं आई डोंट केयर, मेरा डिप्रेशन डिप्रेशन वाला चक्कर कोई नहीं है, लेकिन वैसे ही मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा ऑल रबिश, को बंदा ढंग की किताब पढ़े। अच्छा एनीवे, तो ये जो होता तारड़ का पैगाम कि वो पता नहीं अदालत पहुँचे, देखें वो इतना कर रहे होते हैं, हमारे बंदा कोई नहीं होता, तुम्हारे पास बंदा है ही कोई नहीं। ये अताउल्ला तारड़ या अताउर्रहमान तारड़ जो भी इसका नाम है, ये लोगों से फ़ोन पे अपीलें कर रहा है, ये सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, देख लो। व्हाट डज दैट मीन? इनका तो वोट बैंक है ही कोई नहीं। मैं 2 साल पहले भी, ये इन्होंने अभी नकब नहीं लगाई थी इक़्तिदार में, मैं तब भी कहता था कि इनका नून लीग का वोट बैंक इज़ लाइक एन आइस ब्लॉक ऑफ आइस जो जून जुलाई में तपती हुई रेत पे पड़ा है। इट इज़ मेल्टिंग, ये मेल्ट हो चुका है। अब अगर तो उनको मौका नहीं मिलता, इनको पीटीआई को आपने गेम से बाहर रखना है तो उसका अपना नुकसान होगा। अगर करते हैं, ये इसे कहते हैं ना, वो क्या मुहावरा है, ना पाए रफ्तन ना जाए मानदन। सांप के मुंह में छिपकली नहीं होती, जैसे वो ना उगल सकता है बेचारा ना निगल सकता है, तो ये इस तरह की कैफियत है। अच्छा दुनिया और तरह की हो गई है। अब अगर उनका वोटर अगर बाइकआउट करता है, उनका बंदा ही नहीं होता मैदान में, तो उल्लू बोल रहे होंगे पोलिंग बूथ्स पे, तो क्या करोगे उसका? कैसे बनाओगे झूठी सेल्फियाँ? वो पूरी दुनिया में एक तमाशा। इसके नतीजे में मामलात मजीद मेरे नज़दीक इट इज़ वेरी पेनफुल कि जो कुछ भी मुझे जुगाड़ चलता नज़र आ रहा है, इसके नतीजे में जो कुछ होगा वो ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा करेगा। अब ये जो बात हो रही है मुल्क की माशी इस्तेकाम, अव्वल तो खैर इसका जिस मुल्क का माशी बर्तन ही जिसमें उसका पेंदा ही खा गए हों, वो फिर तो पेंदा अपना बर्तन ठीक कराओ। चले मैं सवाल जरा रख दूं आपके सामने, एक ही ख्याल जाहिर किया जा रहा है हसन निसार साहब, जो नून लीग के बाज लोग हैं वो इसहाक डार साहब की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है। हसन निसार साहब, इसहाक डार की परफॉर्मेंस से नून लीग के कुछ लोग मुतमईन नहीं है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि जी उनका नाम वक्त से पहले सामने लाकर शायद पत्ता साफ कर दिया गया है। यानी सियासत, जो सियासी पार्टियां हैं वहाँ पर भी छुपकर सियासत होती है, किसी को सामने हक बात कहने की जुर्रत नहीं होती है, तो अंदर खाते ऐसी साजिशें हो रही होती हैं, किसी की टांगें खींची जाती हैं। नहीं नहीं, देखें मैंने पहले भी, मैं तीसरी बार ये बात अर्ज कर रहा हूँ, हम लफ्ज़ों का अब्यूज करते हैं। जी जी, अवाम अवाम अवाम, अवाम नहीं, ये गुलाम है। आप जमहूरियत कहते हो, ये जमहूरियत नहीं है, एक ख़ास तरह की गुंडागर्दी है, बदमाशी है। इसी तरह जो बात आप, ये बाकी सारा हुकूमतें, ये हुकूमतें हैं, हुकूमतें इस तरह होती हैं, जो आता है वो पिछले पे मलबा डालने की कोशिश करता है। अच्छा भी पिछले पे डाल भी लो तो ये रातों रात नहीं। आई एम हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मेरी फॉर्मल एजुकेशन है इकोनॉमिक्स ही, मैं कोई एमए उर्दू एमए पॉलिटिकल साइंस तो ये तो हूँ नहीं। एक थंब रूल है पूरी दुनिया में कि इकोनॉमी ओवरनाइट ना ठीक होती है ना ओवरनाइट बर्बाद होती है। तो जो इस मुल्क में हुआ है पिछले दिनों, जैसे जैसे क्लीन चिट्स मिली हैं, रिलीफ मिले, तो यही कुछ होता रहना है बस। अल्लाह अल्लाह खैर चला, जिसमें दम होगा छोड़ जाएगा, जो मेरे जैसा ढीठ होगा वो बैठा रहेगा धोबी का कुत्ता बन के, ना घर का ना घाट का। मेरे लिए तो कोई इशू नहीं है बाहर जाना, इट डजंट टेक मोर देन अ टिकट, कुछ भी नहीं है, हर अरेंजमेंट मौजूद है, बेशतर हमारा खानदान पर तो कोई। अच्छा बाहर जाने की बात कर रहे हैं हसन निसार साहब, ठीक है, बाहर से मुझे याद आया हसन निसार साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी को लेकर बड़ी बातें की जा रही थी, लेकिन इलेक्शन जब नज़दीक आते ही अचानक खामोशी हो गई है। दुबई तक आए, वो जद्दा भी गए, लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं आ सके हैं। किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं मियां साहब? क्या रुकावट आपको नज़र आती है उनके आने में? भाई कोई रुकावट नहीं है, मैं डे वन से एक बात कर रहा हूँ, ये आई एम रिपीटिंग, मेरा ख्याल है मैं 50वीं बार ये बात कर रहा हूँ। इनको अपनी औकात का पता है अंदर से। ये जो अभी मैंने वो तारड़ का जो हवाला दिया है, फ़ोन कर रहा है लोगों को कि यार पहुँचो, कुछ थोड़े से बंदे ले आओ फलाना, ये चल रही है, मैंने तो नहीं बनाई। इसी तरह मैं पता नहीं कब से कह रहा हूँ कि ये ब्लफ है, मियाँ साहब आएंगे तो मियाँ साहब क्या करेंगे, कहानी तो ख़त्म हो चुकी है इनकी। मियाँ साहब आएंगे तो ब्लफ कॉल हो जाएगा। 20 बार तो मैं ये कह चुका हूँ कि आ जा पता लग जाए कितना पानी है, किस भाव बिक रही है। तो ये झूठ बोल रहे हैं, अंदर से इनको पता है, स्टेट ऑफ पैनिक है, दे नो के दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग। इनसे बेहतर पोजीशन है
पीपल्स पार्टी की, उनका कम से कम सिंध तो मुस्तकम है ना। इनके हाथ में ले दे कि बेसिकली ये पंजाब था ना, तो वो जो एक एहसान फरामोश आदमी था ज़ियाउल हक, तो उनके तोहफे भुगता के बथेरा मेरा ख्याल है पंजाब ने इसकी कीमत चुका दी है। वो अब आके भी क्या कर, इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, और इनको अंदर से पता। हसन निसार साहब, आपने इस तरह के कहा, आपका तजिया ये कहता है कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन ज़्यादा मजबूत आपको दिखाई देती है, जैसे कि आपने सिंध के हवाले से बात की, वो पंजाब को लेके भी बड़े पूरे एतमाद है, बड़े कॉन्फिडेंट हैं पीपल्स पार्टी वाले, आपका तजिया क्या कहता है? नहीं, तजिया वजिया इसमें क्या होना है, तजिया वजिया कोई नहीं है। वो ये पॉलिटिक्स में ये होता है, औकात इनकी कुछ हो ना हो, आगा पीछा इनका कुछ हो ना हो, ये वो तासुर यही देने की कोशिश करते हैं। वो क्या कहेंगे कि हमारी कोई औकात नहीं है। इट डिपेंड्स। और एक और बात, ये जो सिचुएशन है, इससे माइलेज लेने के लिए जो जहानत चाहिए वो या है नहीं पीपल्स पार्टी के पास, या उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। इनको चाहिए था कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते कि पीटीआई का वर्कर अगर उसको अपना कोई नज़र नहीं आता तो वो नून लीगियों से इंतकाम के लिए इनको वोट दे देता। मुझे नहीं पता, ये फूल प्रूफ नहीं हो सकता, लेकिन कोई इस तरह की स्ट्रेटजी वो है कोई नहीं है। अभी भंगे दौड़े फिर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। और हर गुजरते दिन के साथ अवाम का जो मूड है वो नज़र आता है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, शायद आपके प्रोग्राम में भी, कि मैं सोशलाइज नहीं करता, मैं मिलता नहीं हूँ लोगों से, लेकिन चूँकि मैं इत्तेफाक से वॉक के लिए जाता हूँ, विच मीन्स अबाउट 1.5 to 2 hours ट्रैक पे, तो बेशुमार मुख्तलिफ तरह के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से लेके कारोबारी तक हर तरह के मिलते हैं। जितनी नफ़रत मैंने इनके बारे में देखी है, मुझे हैरत होती है। देखें, मेरा एक हेयर ड्रेसर है, उस हजाम कह लें जो भी है, वो घर पे आता है मेरे बच्चों की कटिंग की जी, वो मेरा बहुत बड़ा एक सोर्स है, आप यूँ समझ लो। तो तनवीर उसका नाम है, तो मैं कहता हूँ यार बेटा मुझे बता क्या सूरत है। उसने कहा जी कि जो कोई 4 बंदे रह गए थे इनके, वो भी नहीं। हजाम की दुकान याद रखना अवामी नब्ज की कान होती है, चूँकि वहाँ रंग बिरंगा बंदा, बाल तो और एक ने कटाने हैं ना, और ये वैसे भी मुतमब्बल लोगों की बस्ती है, तो ठीक। तो इस तरह का फीडबैक, रिटायर्ड, मैं नाम नहीं ले रहा, डजंट लुक नाइस, एक रिटायर्ड सेक्रेटरीज़ हैं, वो जिस तरह की बात करते हैं मैं हैरान रह जाता हूँ। ना उनकी उम्रें ऐसी हैं कि वो इस तरह की बात करें, ना उनका माजी ऐसा है किस तरह की बात करें, लेकिन वो गुस्से से कांपने लगते हैं वो बुज़ुर्ग जब वो देखते हैं ये नून लीगियों की शक्लें। तो ये बहुत ही मैंने नहीं ज़िंदगी में देखा। यानी मादर मिल्लत के ख़िलाफ़ अयूब खान या वाइस वर्सा, जब अयूब खान के ख़िलाफ़ मादर मिल्लत मोहतरमा ने इलेक्शन लड़ा तो एक वेव था नापसंदीदा, लेकिन नफ़रत नहीं थी अयूब खान के साथ किसी को। वो कायदे आज़म की हमशीरा होने के चक्कर में लोगों का रुझान था, फलां था, कोई लोग पुरजोश थे, अबीब जालमी नज़में गाता फिरता था, ये वो सारा, बट नोबडी रियली हेटेड अयूब खान। मैंने ज़िंदगी में किसी सियासतदान और सियासी पार्टी के बारे में, जब पीपल्स पार्टी पंजाब से फेड आउट हो रही थी या फिर जब हो चुकी, तब भी इनके बारे में ये ज़बान मैंने कभी किसी को इस्तेमाल करते नहीं सुना जैसी ज़बान अब लोग, और लोग भी कौन, अच्छे साफ सुथरे पढ़े लिखे, वो कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई एक्सटेंशन हो रही है अगर कि वहाँ बहुत सारी लेबर काम कर रही है, उनसे बात करो, उनका भी जवाब अजीब होता है। तो या तो फिर मेरा दिमाग चल गया है या फिर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। चलिए हसन निसार साहब, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया लिए, और नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे नैयर बुखारी साहब।
वेलकम बैक नाजरीन। पार्लियामेंट ने निगरां हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी है। कानून बन जाने के बाद निगरां हुकूमत तारीख में पहली बार इजाफी इख्तियारात इस्तेमाल करने की मजाज होगी। तरमीम की बदौलत निगरां हुकूमत अहम मुआशी फैसले कर सकेगी, जिसकी इजाजत माजी में नहीं थी। कल इत्तेहादी और अपोजिशन के पुरजोर एहतजाज के बाद आज अयाज सादी की जादू की जफ्फी काम कर गई। बिल में मजीद तरामीम की गई और यूं इसे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कसरत राय से मंजूर भी कर लिया गया। पीटीआई के बैरिस्टर अली जफर और पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अबानी ने बिल की मुखालिफत की। अली जफर ने कहा कि अगर आज पार्लियामेंट नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट इस तरमीम को जरूर मुस्तरद कर देगी। उनके मुताबिक निगरां हुकूमत का काम रोजमर्रा की कार्रवाई और इलेक्शन निगरानी से ज्यादा नहीं। अजहर अबानी ने कहा कि जो इख्तियारात निगरानों को दिए जा रहे हैं वो मुंतखब वजीर आजम को भी हासिल नहीं। पहली बार वजीर आजम को IMF डायरेक्टर से फोन पर बात करनी पड़ी। उन्होंने मजीद क्या कहा, जरा सुनिएगा। जी तो सुना आपने। तनाव की इस फजा में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने हम आवाज होकर यकीन दहानी करा दी कि इंतखाबात आइन के तहत मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आलमी यकीन दहानियां करवाई हुई है कि जमहूरियत को पटरी से उतरने नहीं दिया जाएगा। जमहूरियत मजबूत करने की बाज़गश्त में आज दूसरी जानिब चेयरमैन PTI की मुश्किलात मजीद बढ़ती दिखाई दी। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस रुकवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 21 इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में असासे छुपाने पर चेयरमैन PTI को नाअहल करार दिया था। अदालत ने चेयरमैन PTI को कल तलब करते हुए कहा है कि अगर वो पेश ना हुए तो नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए जाएंगे, यानी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तेजी से बदलती सियासी सूरत हाल में आने वाले दिन कितने अहम हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी साहब। नैयर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। नैयर साहब आपको क्या ये जिसाक डार साहब का जब नाम आया पीपल्स पार्टी के एतराज़ पर वापस ले लिया गया, जब आप लोगों ने एतराज़ किया तो हम कह सकते हैं कि जो तजर्बे के गुब्बारे से हवा निकल गई, मगर ख्वाहिश अपनी जगह बरकरार रही कि न्यूट्रल सेटअप का कोई ऐसा रिस्क ना लिया जाए जिससे इलेक्शन नताइज पर फर्क पड़े। तो मुझे तो मुतफिका निगरान वज़ीर आज़म आता दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कहेंगे? देखिए अभी तो ये कब्र वक्त बात है, ये तो क्या सराहियाँ होगी ना कि जी ये मुतफिका नज़र नहीं आता। ये अभी तय करना तो कायदे अवान और कायदे इख्तलाफ ने है और होपफुली अभी और कोई 18-20 दिन है उसमें फाइनलाइज हो जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों सेटल कर लेंगे, कायदे अवान और कायदे हस्ब इख्तलाफ, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन। तो अगर ना हुआ तो पार्लियामेंट्री कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं तो इलेक्शन कमीशन है, तो अल्टीमेटली हो ही जाएगा। इस पर बुनियादी बात यह है कि ऐसा शख्स केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो जो अपनी ज़िम्मेदारी गैर जानिबदारी से निभा सके। अच्छा बुखारी साहब, ये जो जोड़ तोड़ की सियासत इलेक्शन को सामने रखकर की जाती थी, मगर अब जो निगरां हुकूमत को सामने रखा जा रहा है, जिसको तूल दिए जाने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, वैसे में एक शफाफ निगरां हुकूमत कैसे वजूद में आएगी और पीपल्स पार्टी इसके लिए क्या कोशिशें कर रही है? देखिए ये भी फिर क्या सराही है ना कि गैर जानबदार हुकूमत नज़र नहीं आ रही। हमारी कोशिश है, पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि आने वाले इंतखाबात जो हों वो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है इंतखाबात करवाने की और निगरान हुकूमत ऐसी हो जो उनको उनकी मावनत करे इंतखाबात जो है फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट कराने के लिए। तो हम तवक्को करते हैं कि आने वाले इंतखाबात फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे और पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। चलें, आई होप कि ये अब सवाल की आसराई की तरफ ना जाए। तो आपने सबसे पहले असम्बली की मुद्दत पूरी करने की बात की थी, बुखारी साहब इंतखाबी बिल में तरमीम पर मुखालफत की, PTI पर पाबंदी ना लगाने का कहा, तो क्या इन अहम फैसलों से पीपल्स पार्टी को दूर रखा जा रहा है या आप समझते हैं कि हतमी फैसला जो है वो आपकी हमारी मर्जी की नहीं है? बात यह है कि हम वहाँ कोलिशन पार्टनर्स हैं। अच्छा। और 12 जमातें हैं जिनकी मौजूदा हुकूमत है जो पिछले साल अप्रैल में आई है। तो हम मुशावरत से मामलात को तय करना चाहते हैं। अब चंद दिन तो रह गए हैं इस हुकूमत को जाने को, तो इसलिए इस स्टेज पे तो हमारा ऐसा कोई मौक़िफ़ नहीं है। लेकिन हम असूलों की सियासत करते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा असूलों की सियासत की, हम असूलों पे कारबंद रहेंगे और हम आइन और कानून की बालादस्ती भी यकीन रखते हैं। और ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आने वाले इंतखाबात की हम तवक्को करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएगा। अच्छा नैयर बुखारी साहब, ये जो इलेक्शन एक्ट तरमीम के जरिए निगरां हुकूमत की कह लें ताकत
और इख्तियार को बढ़ता जो खतरे की घंटी बजा रहा है, ये जो महज बातें नहीं है। पंजाब और KPK में आप देख रहे हैं कि ये सब कुछ होता रहा है, हो रहा है। फ्रेंडली ऑपोजिशन जो राजा रियाज साहब असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि जी फौरी इलेक्शन ज़रूरी नहीं है, तो ये महज इत्तेफाक है या सोचा समझा इसको मंसूबा कहा जाए, और किसके कहने पर ये सब किया जा रहा है? आप कोई भी नतीजा अखज़ कर लें, ये तो आपकी अपनी सोच है कि आप इस सारे नहीं, हम कोई भी नतीजा क्यों अखज़ करें, जो समझ आएगा वही अखज़ किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये जो बात आपने की कि जी निगरान हुकूमत को ज़्यादा ताकतवर किया जा रहा है, कम से कम उसकी वजाहत आज कौमी असम्बली में आ गई है, और बाकी दीगर जमातें जो अपोजिशन की हैं वो भी उसमें मौजूद हैं, उन्होंने भी इत्तफाक कर लिया है। वो सिर्फ उन्होंने कहा कि जो ऑन गोइंग नेगोशिएशंस या मुज़ाकरात, उसके हवाले से अगर कोई निगरान हुकूमत को कोई मामला करना है तो वो कर सकें, लेकिन कोई नया मंसूबा, कोई नया एग्रीमेंट वो तो कतन उनके डोमेन में नहीं आता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये क्या सराइयों पे मबनी है बात, स्पेकुलेट न किया जाए। जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उसके मुताबिक हम समझते हैं कि हम आइन और कानून की जो प्रोविजंस हैं। अच्छा ठीक है, ये भी आप कह रहे हैं क्या सराइयों पर मबनी बात है। अच्छा नैयर बुखारी साहब, बलोचिस्तान और KPK में जो इलेक्टेबल्स है बड़ा अहम किरदार अदा करते दिखाई दे रहे हैं, और हर जमात उनके पीछे भी है। सुनने में आया कि मौलाना फजल रहमान साहब भी आपकी जो मुखालफत है उसमें अपना इत्तेहाद बना रहे हैं, तो इलेक्शन को लेकर इन दोनों सूबों में आप क्या मंजरनामा देख रहे हैं? ये भी तो कोई क्या सराई तो नहीं मौलाना साहब वाली जो बात मैं आपसे पूछ रही हूँ? देखिए जी, हर सियासी जमात का हक बनता है कि वो आवाम को अप्रोच करे, वो इलेक्टेबल्स को अप्रोच करे। ये सिर्फ किसी एक सियासी जमात का हक तो नहीं है। तो हर सियासी जमात अपना असर रसूख इस्तेमाल करे। पीपल्स पार्टी अपना असर रसूख इस्तेमाल करती है, और हम कल इलेक्शन में भी एक दूसरे के सामने होंगे, इसलिए इस किस्म की तो कोई कदगन किसी जमात पर भी नहीं है, चाहे वो मौलाना साहब की जमात हो, चाहे वो N हो, चाहे वो कोई और दीगर जमात हो। पीपल्स पार्टी अपनी सोच, अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पे आवाम से रजू करेगी और आने इंतखाबात पे जाएगी। और एक सवाल आपने मुझे पहले जो किया था, निगरान हुकूमतें जो पंजाब और KPK में, वो तो एक कंट्रोवर्शियल जजमेंट है। जी जी। उसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने KPK की डेट नहीं दी, पंजाब की डेट दे दी, तो वो भी फिर एक डिसीजन था। ये 3-2 का डिसीजन है या 4-3 का डिसीजन है। तो अल्टीमेटली अब ये वो माजी की बातें हैं, अब वो माजी भी चला गया। मुस्तकबिल को देखे कि आने वाले जो दिन है, हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इस पर यकीन रखती है कि अगर मुद्दत पूरी होती है तो 12 अक्टूबर से पहले इंतखाबात होने चाहिए। अगर रेजोल्यूशन होती है तो फर्स्ट वीक ऑफ जो नवंबर है उससे बियॉन्ड इंतखाबात की डेट नहीं जानी चाहिए, और उसके लिए इंतखाबात इलेक्शन कमीशन को करवाना। अच्छा बुखारी साहब, ये किसी भी अवामी लीडर को साइडलाइन करना, उसकी सपोर्ट को और बढ़ावा देता है। अच्छा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, नवाज शरीफ साहब, इसकी मिसालें हैं, लेकिन इन्हीं की पार्टियों के सामने आज एक और पार्टी लीडर के साथ वही पुराना खेल खेला जा रहा है और खामोशी है। कहीं आने वाले इंतखाबात मुल्क में खुदा न खास्ता तकसीम बढ़ाने तो नहीं जा रहे? देखिए जी, साइडलाइन तो कम अज़ कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर यकीन नहीं रखती, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि किसी सियासी शख्सियत को या किसी सियासी जमात को उसको हमायत देना या उसको मुस्तरद करना, उस जमात को एक्सेप्ट करना या उस जमात को रिजेक्ट करना, ये अवाम और नास का इख्तियार है। हम समझते हैं कि अवाम ही बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं, और इसलिए साइड लाइन तो नहीं किया जाता। लेकिन अगर कानून जो अपना रास्ता इख्तियार करता है, अगर कोई सियासी लीडर कानून की खिलाफ वर्जी करता है, अगर वो जुर्म का इर्तिकाब करता है और अगर मजाज अदालत से उसको सज़ा हो जाती है, तो फिर उसको हुकूमत साइड लाइन नहीं कर ली या सियासी कुव्वतें साइड लाइन नहीं करनी, बल्कि मुल्क का कानून उनको रिजेक्ट कर रहा है और उनको डिसक्वालीफाई कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये कानून की अमलदारी की बात है, और हम कानून की अमलदारी पे यकीन रखते हैं। अच्छा बुखारी साहब, ये जो दुबई मुज़ाकरात है उसमें इस बात पर भी समझौते की इत्तला है कि जी अगर किसी की एक सीट भी ज़्यादा हुई तो उसी जमात का वज़ीर आज़म होगा और दूसरा उसे सपोर्ट करने का पाबंद भी होगा। तो वैसे तो ये मंतक की बात है, लेकिन आप इससे अग्रीड हैं, मुत्तफिक हैं? देखिए बात तो ये तो बड़ी सीधी सी बात है। हम तो समझते हैं कि आने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को सादा अक्सरियत मिल जाएगी। ये सारा डिपेंड करता है, जो आपका सवाल है ये मफरूज़े पे है, क्योंकि इंतखाबात के रिज़ल्ट के बाद ही फैसला हो सकेगा। तो मफरूज़ों के सवाल का जवाब नहीं देते, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस जमात के पास ज़्यादा सीटें होंगी उसका राइट ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये कबल अज़ वक्त सवाल है। पीपल्स पार्टी इस पर यकीन रखती है कि
हम सिंपल मेजोरिटी हासिल कर लेंगे और इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म हमारा होगा। जी बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ ही नहीं, खुद हुकूमती जमात के सेनेटर मियां रज़ा रबानी की मुखालिफत के बावजूद इंतखाबात में जो तरमीमी बिल 2023 है उसकी मंजूरी दे दी है। और PTI की तरफ से कोरम की निशानदेही भी किसी काम नहीं आई। पार्लिमानी अमूर के माहिरीन ये कहते हैं कि गर्चे बज़ाहिर हुकूमत ने इत्तेहादियों को मना लिया है जो कल तक रूठे हुए थे, मगर निगरां वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात में इजाफा करने वाले सेक्शन 230 में अब भी इबहाम है। क्योंकि निगरां वज़ीर-ए-आज़म को नए आलमी मुआहदों से तो रोक दिया गया, मगर उन्हें मालियाती और हंगामी इख्तियारात दे दिए गए हैं जो हंगामी सूरत हाल की आड़ में किसी भी जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर अगर ये इतना ही सीधा और इतना ही शफाफ कानून बन गया तो फिर सेनेटर और साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रबानी क्यों अब भी मोतरज़ है इस बात पर। रज़ा रबानी ने असम्बली के मुश्तरका इजलास से इजहार ख्याल करते हुए कुछ कहा, जो कहा जरा सुनिएगा। जी तो सुना आपने, कल तक जिस बिल की मुखालिफत और बिल पर एतराज़ किया जा रहा था, आज मुश्तरका इजलास के दौरान इत्तेहादी जमातों का रवैया ऐसा था जैसे गोया साम सूंघ गया हो। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को अब ये बिल गैर आइनी नजर आया, ना निगरां हुकूमत की मुमकिना तोसी दिखाई दी। सेनेटर ताज हैदर भी कल तक इसे IMF का पट्टा कसना करार दे रहे थे, आज खामोश रहे और रज़ा रबानी की भी नहीं सुनी। दोनों रहनुमाओं का क्या कहना था, जरा सुन लीजिए। यही नहीं नाजरीन, कल तक JUI के रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह इस बिल को पार्लिमान पर खुदकुश हमला करार देते नजर आ रहे थे, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जिसके बाद सब बदल गया। और मुफ्ती किफ़ायत ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। बिल में बज़ाहिर आंखों के धोखे के लिए या फेस सेविंग के लिए कुछ तरमीम तो कर दी गई, मगर हकीकत यही है कि सब इत्तेहादियों ने उसी पुरानी तनख्वाह पर गुजारा करने का फैसला किया। अब सवाल ये कि क्या इंतखाबी इस्लाहात पर इख्तिलाफात खत्म हो गए हैं? इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे या फिर नहीं होंगे? मरदमशुमारी पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कब दूर होंगे? और इसके अलावा जो निगरां सेटअप है उसमें कौन होगा कौन नहीं होगा? ये सब वो सवालात हैं जिनके जवाबात किसी के पास। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।